नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका ई पाठशाला के चैनल पर। मैं हूँ ऋतिका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो सेकंड बुक है अंतराल। तो ये अंतराल बुक है जो कि हम पढ़ेंगे टर्म टू का फर्स्ट चैप्टर, तो जो कि है सूरदास की झोपड़ी। तो ये चैप्टर हैगा वो लिखा है प्रेमचंद्र जी ने। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलता है और क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक छोटा सा अंश है। अब देखिए, जो प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखा था रंगभूमि, उसका एक छोटा सा अंश है। सूरदास की झोपड़ी कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो देखिए, जो सूरदास की झोपड़ी है चैप्टर एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है। ये कहानी एक अंधे भिखारी सूरदास और उसका जो बेटा है मिठुआ, उन दोनों को केंद्र पर रखकर लिखी गई है। अब देखिए, जो कहानी हैगी, ये जो कहानी लिखी गई है प्रेमचंद जी ने, वो दो लोगों के ऊपर लिखी गई है। एक है अंधा भिखारी सूरदास और दूसरा है मिठुआ। इन दोनों को मेन पॉइंट पे, मेन केंद्र पर रखकर इस कहानी को लिखते हैं। कौन? प्रेमचंद जी। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। सूरदास ने भिक्षा मांग मांग कर कुछ पैसे जमा किए, जिससे वह अपनी 3 अभिलाषाएं पूरी करना चाहता था। अब देखिए, जो सूरदास था वो एक भिखारी था। अब भिखारी ने क्या किया, भीख मांग मांग के कुछ पैसे जमा किए। उन पैसों से वो अपनी 3 अभिलाषाएं, यानी कि जो 3 उसकी इच्छाएं हैंगी, वो उनको उन पैसों से पूरी करना चाहता है। देखिए, उसकी जो 3 इच्छाएं हैं वो क्या हो सकती हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहली है संचित धन से पितरों का पिंडदान करना, यानी कि जो भी उसने पैसे जमा किए थे उससे वह अपने पितरों का, यानी कि जो पूर्वज थे उसके, उन पूर्वजों का, यानी कि जो उसके पूर्वज थे तो उन पूर्वजों का, देखिए उसकी जो, तो चलिए देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। सूरदास ने भिक्षा मांग मांग कर कुछ पैसे जमा किए, जिससे वह अपनी 3 अभिलाषाएं पूरी करना चाहता था। अब देखिए, सूरदास जो भिखारी था, अब उसने क्या किया, भीख मांग मांग के कुछ पैसे जमा किए। अब उन पैसों से वो अपनी 3 अभिलाषाएं, यानी कि 3 इच्छाएं जो हैं, वो उन पैसों से पूरी करना चाहता था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, उसकी 3 इच्छाएं क्या हैं। पहली है संचित धनों से पितरों का पिंडदान करना, यानी कि जितना भी उसने पैसा, जितना भी धन उसने कमाया था भीख मांग मांग के, उनसे वह अपने पितरों का, यानी कि जो उसके पूर्वज थे, उनके पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था वो। दूसरा था अपने पुत्र मिठुआ का विवाह करना। अब उसका जो पुत्र था उसका वो विवाह करना चाहता था। कौन था? उसका पुत्र मिठुआ। तीसरा है गांव के लिए कुआं बनवाना, यानी कि उसके गांव में कोई कुआं नहीं होगा, तो उसी वजह से वो अपने गांव के लिए कुआं भी बनवाना चाहता था। उसी गांव के जगधर और भैरव भी रहते थे, यानी कि उस गांव में जो है 2 लोग और रहते थे, जिनका नाम था जगधर और भैरव, जो इस कथा के खलनायक और उप खलनायक के पात्रों के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए, जगधर और भैरव जो है ना, वो सूरदास के दुश्मन थे। क्यों थे दुश्मन, वो हम आगे मतलब कहानी में पढ़ेंगे। और ये जो 2 मेन हैंगे, ये मेन हैंगे इस कहानी के अंदर। जो विलन हैंगे कौन है? जगधर और भैरव। भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति की रोज रोज की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण ले लेती है। अब देखिए, जो पहला मतलब जो विलन था, यानी कि पहला जो सूरदास का दुश्मन था, वो था भैरव। अब जो भैरव हैगा, उसकी जो पत्नी है सुभागी, अब क्या करता था भैरव जो है, अपनी पत्नी को रोज रोज मारता था। अब वो मारता था, तो इसी वजह से उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए जो सुभागी है वो सूरदास की झोपड़ी में चली जाती है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। इसी ईर्ष्या भाव से भैरव सूरदास को अपना दुश्मन समझकर उससे किसी भी प्रकार का बदला लेने के लिए ठान लेता है। अब वो जो भैरव था, अब भैरव को गुस्सा आ गया कि उसकी जो बीवी हैगी वो सूरदास की झोपड़ी में कैसे शरण ले सकती है। तो इसी वजह से क्या करता है, वो दुश्मन बन जाता है। किसका? सूरदास का। और उसके मन में क्या होती है, इसी चीज़ का वो बदला लेने की ठान लेता है कि भाई अब मेरी इतनी बदनामी हो गई, तो भाई उस बदनामी से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा। तो वो क्या करता है, बदला लेने की ठान लेता है, जिससे भैरव सूरदास से ईर्ष्या भी करने लग जाता है। अब जब उसको ये सब बातें लोगों में फैलती है कि भाई उसकी बीवी उनके घर में थी, ये था वो था, तो इसी वजह से क्या होता है, भैरव के मन में जो होता है सूरदास के प्रति ईर्ष्या की भावना बढ़ जाती है। बदले की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने घुस जाता है। अब क्या होता है ना, भैरव जो है इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि इतने क्रोध में वो क्या करता है, सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने के लिए घुस जाता है। उसे उस सूरदास की जमा पूंजी एक पोटली के रूप में मिलती है। अब क्या होता है, जब जो भैरव होगा, जब सूरदास के उसमें जाता है, झोपड़ी में जाता है, तो उसको क्या मिलती है, जमा पूंजी मिलती है। एक पोटली में मिलती है क्या, सूरदास की जमा पूंजी।
भैरव वह पोटली चुराकर झोपड़ी में आग लगा देता है। अब क्या होता है, भैरव जब घुसता है झोपड़ी में तो क्या करता है, पोटली को चुरा लेता है, फिर उसके बाद झोपड़ी में आग लगा देता है। आग बुझाने पूरा गांव इकट्ठा होता है। सभी आग बुझाने तथा अपराधी की बात नाम सोचने लग जाते हैं। अब क्या होता है, जब पता चलता है कि भाई सूरदास के मतलब झोपड़ी में आग लग गई है तो सारा गांव देखने लगता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या करता है, आग बुझाता है और अपराधी के बारे में सोचता है कि भाई ये काम किसने किया होगा, किसने जलाई होगी सूरदास की झोपड़ी। किंतु सूरदास की मनस्थिति उस समय निराशपूर्ण थी। अब जो सूरदास का उसका जो मन था वो बहुत ज़्यादा निराश था। वो चकित था, दुखी था, निराश था। उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, वह किसी प्रकार झोपड़ी में जाकर अपनी पोटली निकाल लाए। अब क्या होता है ना, वो जो सूरदास होता है, अब सूरदास ने पोटली अपने उसमें रख रखी थी, मतलब झोपड़ी में रख रखी थी। तो जब उसको दिखता है कि भाई मेरी जो झोपड़ी जल गई है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, कहीं मेरी पोटली ना जल गई हो उस झोपड़ी में। तो इसी वजह से वो मतलब निराश भी था और दुखी भी था। वह उसमें अपनी मनोकामनाएं पोटली के साथ कहीं जलती नजर आ रही थी। अब क्या होता है, जब वो देख लेता है कि भाई मेरा झोपड़ी जल गई है, तो उसमें जो उसकी 3 मनोकामनाएं थी, यानी कि 3 पोटली में जितनी भी उसकी जमा की गई पैसे थे, धन था, जितना भी था, वो सिर्फ एक धन नहीं था, उसकी मनोकामनाएं थी। अब जब वो देखता है अपनी झोपड़ी को जलते हुए, तो उसमें वो अपनी तीनों मनोकामनाओं को भी जलते हुए देख रहा होता है। झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास झोपड़ी में अपनी पोटली की तलाश में जाता है। जब उसको मतलब देखता है कि जल रही होती है, तो फिर जब जल जाती है तो उसके बाद वो पोटली अपनी ढूंढने लग जाता है झोपड़ी के अंदर। वह चारों ओर उसकी राख उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूस ही नहीं, उसकी तीनों अभिलाषाएं भी जल गई हैं। अब जब उसकी झोपड़ी जल जाती है तो उसको सिर्फ राख ही दिखाई देती है, और राख में सिर्फ फूस होती है, यानी कि जो जिससे झोपड़ी बनती है तो जल जाने पर वो फूस ही कहलाती है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब वो देखता है तो उसमें सिर्फ फूस होती है। अब फूस को देखता है तो उसके मन में ये बात भी होती है कि ये सिर्फ एक फूस नहीं है, उसकी तीनों अभिलाषाएं हैं, यानी कि अगर उसकी पोटली उसमें जल गई होगी तो समझ लीजिए कि उसकी तीनों अभिलाषाएं भी इसमें जल गई होंगी। तो ये सोच सोच के वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। ढूंढने पर उसे पोटली नहीं मिलती है। अब वो उसमें ढूंढ रहा होता तो उसको पोटली उसमें नहीं मिलती है। जगदर सूरदास की झोपड़ी जलाने के लिए भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। अब देखिए, जो जगधर हैगा, अब ये दूसरा विलन हैगा सूरदास का। विलन क्यों है, क्योंकि जगधर क्या है ना, जगधर एक लालची आदमी है, तो उसके मन में हमेशा लालच रहता है, और उसके मन में इस चीज़ का भी लालच है कि सूरदास के पास इतने पैसे रहते थे। अब वो क्या करता था कि भाई उसके मन में इस चीज़ का लालच था कि सूरदास के पास मेरे से ज़्यादा इतने पैसे क्यों हैं। और जब सूरदास की झोपड़ी जल जाती है तो जलने के बाद क्या होता है, जो जगधर होता है वो भैरव को सूरदास की जो झोपड़ी है उसका जलने का जिम्मेदार मानता है, तो वो उसके पास जाता है। वह उसे पता चलता है कि भैरव की झोपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली भी चुरा ली थी। अब जब वो भैरव जो जगधर है वो भैरव के पास जाता है, तो भैरव के पास जाकर उसको पता चलता है कि सूरदास की जो पोटली हैगी वो भैरव ने झोपड़ी जलाने से पहले चुरा ली थी। जगधर के मन में पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव जग गया था। अब देखिए, जो जगधर था वो एक लालची आदमी था। अब लालची आदमी था तो जब उसने भैरव के पास खूब सारे पैसे देखे तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव आ गया कि भाई इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, और भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए, उसे भी ये प्राप्त होने चाहिए। अब जब उसको पता चलता है कि भैरव को बिना किसी मेहनत किए इतने सारे पैसे मिल जाते हैं, तो वो क्या सोचता है कि उन पैसों में उसका भी हक होना चाहिए। इसी बात की धमकी वह भैरव को देता है। यदि उसने आधे पैसे नहीं दिए तो वह सूरदास को इस राज के बारे में बता देगा। अब क्या होता है ना कि जगधर में ईर्ष्या इतनी भर जाती है कि वो ईर्ष्या के चक्कर में भैरव को धमकी देता है, किस बात की, कि भाई तू मुझे इसमें से आधे पैसे दे, नहीं तो ये बात मैं ना सूरदास को जाके बता दूंगा। लेकिन क्या होता है, भैरव पैसे देने से इनकार कर देता है। ईर्ष्या की भावना में आकर जगधर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बता देता है। अब देखिए, जो जगधर था उसने क्या किया, ईर्ष्या की भावना, यानी कि उसके प्रति जो है ईर्ष्या हो गई थी, तो इसी की भावना में आकर सूरदास को भैरव की चोरी के बारे में सब कुछ बता देता है। किंतु सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगधर के सामने गुप्त रखना चाहता था। अब देखिए, जो सूरदास था वो अपनी आर्थिक हानि को, यानी कि उसके जो पैसे चोरी हो गए थे, तो उस बात को वो गुप्त रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि वह गरीब था, उसके पास इतने पैसे होने के लिए उसको लज्जा की बात थी, यानी कि जो सूरदास था उसके लिए ये बात एक लज्जा की थी। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब आदमी था, भिखारी था। अब भिखारी के पास अगर इतने पैसे आ जाएंगे तो लोग सोचेंगे ना भाई कि इतने चोरी की है, कुछ किया है, तो इसी वजह से उसके मन में एक लज्जा की भावना थी, और इसी वजह से जो सूरदास था वो जगधर से ये बात गुप्त रखना चाहता था। सुभागी जो जगधर और सूरदास की बातें सुन रही थी,
वह सूरदास से सहानुभूति रखती है तथा पोटली वापस लाने का संकल्प करती है। अब क्या होता है, सुभागी जो कि भैरव की बीवी थी, अब भैरव जो है उसको मारता था, तो क्या होता है जब जगधर और सूरदास आपस में बात कर रहे होते तो वो क्या होता है, सुभागी सुन लेती है। तो सुन लेती है तो उसके मन में उसके सूरदास के प्रति सहानुभूति आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि सूरदास ने भैरव से उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से क्या होता है, सुभागी के मन में सहानुभूति आ जाती है और वो संकल्प लेती है कि अगर उसने मेरी जान बचाई है तो मैं भी उसकी पोटली लाकर रहूँगी। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, किंतु उसने पुत्र को उसके मित्रों के साथ ये बात सुनकर कि खेल में कोई रोता नहीं है, वह इस जीवन को एक खेल मानता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है। वह एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है। अब देखिए क्या होता है, उसकी जो सूरदास होता है ये सब देख के सुन के उसकी मनोदशा है वो बहुत ज़्यादा दुखी था, उसका मन दुखी था। लेकिन क्या होता है कि उसका जो पुत्र था कौन था, मिठुआ। अब मिठुआ क्या है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तो खेलने के बाद क्या होता है, वो उनके जो सूरदास था उनकी बातों को सुन लेता है, उनके मित्रों की बातों को सुन लेता है। क्या सुन लेता है कि खेल में कोई हारता नहीं है, यानी कि उसके मन में ये था कि खेल में कोई नहीं हारता है। अब क्या होता है, जो सूरदास है वो जीवन को एक खेल समझता है। अब खेल समझता है तो उसको ये जब मालूम पड़ता है कि भाई खेल में कोई हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि खेल में तो हमेशा हार जीत लगी ही रहती है। अगर तुम ये सोच लो कि भैया मैं हार गया तो आगे चल के मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम आगे चल के कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो क्या होता है, सूरदास का जो मन है वो बदल जाता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है। उसके मन में खिलाड़ी के प्रति, जैसे खिलाड़ी होता है ना, हारने के बाद सोचता है कि मैं दोबारा जीतूंगा, तो उसी तरीके से क्या होता है, सूरदास के मन में भी उत्साह और आत्मविश्वास भर जाता है। जो अगला खेल खेलने के लिए तैयार होता है, सूरदास की हार ना मानने की प्रवृत्ति उसमें विजय का तरंग भर देती है। अब देखिए क्या होता है ना, खेल में जो खिलाड़ी हार कर जो मतलब हारने के बाद जो जीतने का वो रखता है ना, जज्बा रखता है, तो वही आदमी आगे मतलब आगे बढ़ सकता है। यानी कि खेलने को तैयार होता है, जो आदमी अगला खेल खेलने को तैयार रहता है ना, वही जीवन में सफल हो सकता है। तो जो सूरदास था ना, सूरदास के मन में यही विजय की भावना हमेशा बनी रहती थी कि भाई मुझको जीतना है। अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है तो कल मेरे पास बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी भावना से उसके मन में जो है गर्व की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो आगे बढ़ने की सोचता है। तो देखिए जीवन में क्या होता है ना, जीवन में कभी भी हमको हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी चीज़ मतलब ख़त्म हो गई है कि आप सोचते हो कि भैया ये मुझे दोबारा नहीं मिल सकती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है या फिर आप उसको पा नहीं पा रहे हो, तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप उस चीज़ को पा लोगे। तो यही कहानी है इस चैप्टर के अंदर और यही सीख है कि भाई जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा जीवन को मतलब खेल के तौर पर हमेशा जीतना चाहिए। अगर आप आज हारते हो तो कल आप जीत भी सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।